प्रणाम मित्रों। हमको अनुभवी में अटक करके नहीं रहना है, बल्कि अनुभव के साथ प्रयोग करते हुए, उसके अंदर गुजरते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो वही अनुभव हमें गंतव्य की ओर ले जाएगा, हमारा लक्ष्य पूरा करेगा, हमें उपलब्धि होगी और हम एहसास कर पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। यदि हम ये प्रयास न करते हुए, ये प्रयोग न करते हुए, उसकी गहराई में नहीं उतरते हुए सिर्फ जो हमें बता रहा है, जो हमें इशारे कर रहा है, उसी को पकड़ करके बैठ गए तो इशारे से चूक जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाते। फिर हम आश्रित हो जाते हैं, परावलंबी हो जाते हैं और बिना कुछ किए कुछ पाने की चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन ये इच्छा झूठी है। सिर्फ बातों नहीं हो जाते हैं, लेकिन अनुभूत नहीं होते, और जब तक अनुभूत नहीं होते हैं तब तक तृप्ति नहीं है, तब तक सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक प्रकट नहीं हो सकता। हम शांत नहीं हो सकते। योग भी इस तरह की बात है। योग में गुजरना महत्वपूर्ण बात है, न कि सिर्फ सुनना, पढ़ना या बात करना, उससे कुछ नहीं होगा। इसको समझने के लिए एक वाणी पर आते हैं हम। बड़ी प्यारी वाणी है वो, और बड़ा क्रमबद्ध रूप से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से उसमें जो इशारे किए गए हैं, उन इशारों को हमें पकड़ना है, चलना है, गुजरना है और अनुभूत करना है। ओ साधो भाई, गुरु गम पंथ निराला, गुरु गम पंथ निराला हो साधो भाई, गुरु गम पंथ निराला। गुरु के गम का जो पथ है, जो अनुभव की ओर इशारा है, जो प्रायोगिक और कसौटी पर खरा कसा हुआ है, वही पंथ है और वो निराला है। क्यों निराला क्यों है? क्योंकि उस पर बहुत कम लोग चलते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं और बोल देते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए निराला कहा उसको। कौन चल सकता है? शीश उतार चले कोई सूरा, शीश उतार चले कोई सूरा, मस्त फकड़ मत वाला हो साधो भाई, गुरु गम पंथ निराला। शीश उतार चले कोई सूरा, मस्त फकड़ मत वाला, साधो भाई गुरु गम पंथ निराला। शीश उतारने से मतलब है मस्तिष्क में जो हलचल है, जो विचारों की दौड़ है, जो संशय है, जो भय है, उन सबको अलग हटा दे। यदि उनको उस झमेले को साथ में रखा तो वो उस मार्ग पर चल नहीं पाएगा, तो उसको एक बार एक तरफ कर दे। शीश उतार चले कोई सूरा, मस्त फकड़ मतवाला, साधु भाई गुरुगम पंथ निराला। नेति धोती बस्ती नौली, गज त्राटक कर पहला, ओ नेति धोती बस्ती नौली, गज त्राटक कर पहला, साधन छठ योग का कहिए, साधन छठ योग का कहिए, सादिया घट उजियाला, साधो भाई
गुरु गम पंथ निराला। शीश उतार चले कोई सुरा, शीश उतार चले कोई सूरा, मस्त फकड़ मत वाला साधो भाई, गुरु गम पंथ निराला। शुद्धिकरण की बात पहले कही है, और शुद्धिकरण के लिए 6 कर्म बताए हैं: नैति, धौती, बस्ती, नौली, गज और त्राटक। नैति का मतलब होता है, क्योंकि योग साधना में श्वास का सहारा ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए जहाँ से श्वसन क्रिया हमारी चल रही है उस नासिका में कहीं मल न रहे, वो कफ से ग्रसित न हो, ताकि हम शांति से आराम से जितना चाहिए उतना श्वास ले सकें। तो पहले नेति यानी कि इस नाक के जो द्वार हैं उनका शुद्धिकरण। योगी लोग एक धागा लेकर के और इसमें इसके बाईं तरफ डाला तो दाईं तरफ निकाला, इस तरह से उसका घर्षण करते हैं, उससे जो है नासिका शुद्ध हो जाती है। और कभी कभी नाक से पानी पी करके भी नेति की जाती है। अब रही धोती, ये और कठिन क्रिया है, ये कोई अनुभवी योगी लोग ही बता सकते हैं, जिसने किया है, जो अनुभवी हैं, जो पारंगत हैं इसमें। धोती का मतलब होता है मुंह के द्वार से एक हाथ भर एक शुद्ध कपड़ा, जिसमें घी लगा करके उसको, मुलायम कपड़ा, उसको जो है मुंह से निगलते हैं और निगल करके गुदा द्वार से होकर के उसको बाहर निकाल करके उसका घर्षण करते हैं। जैसे नाक में किया था अपने धागे से, वैसे ही मुंह से गुदा द्वार तक जो पेट के जो मल हैं वो साफ हो जाते हैं, ताकि जो भी श्वसन क्रिया की जाए, जो प्राणायाम किया जाए, वो अच्छी तरह से हो सके और अच्छी तरह से वहाँ टिक सके। नैति, धोती, बस्ती। बस्ती होता है पानी, कमर तक पानी के अंदर बैठ गए और फिर अश्विनी मुद्रा की। अश्विनी कहते हैं, अश्विनी मुद्रा का मतलब होता है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा जब अपने मल को त्यागता है तब उसकी गुदा को जो है वो संकुचित करता है, फैलाता है और बंद करता है, फैलाता है और बंद करता है, वो है अश्विनी क्रिया। तो इसी तरह से पानी में बैठ करके कमर तक पानी में और अपने गुदा को संकुचित करना है, उससे पानी अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा बाहर निकलेगा और गुदा का जो है शुद्धिकरण होगा। नैति, धोती, बस्ती और नौली। नौली क्रिया होती है जो पेट की 2 नसें होती है सामने की तरफ, उनको जो है उकड़ू होकर के ऐसा झुक करके और श्वास को बाहर निकाल करके और फिर इस प्रकार से रोलिंग करना कि पेट की जो नसें हैं आते हैं वो भी अपना कोई मल अगर उसमें चिपका हुआ है तो वो निकल करके और उसका शुद्धिकरण हो जाए। नैति, धोती, बस्ती, नौली और गज। गज का मतलब होता है जिससे पानी सूंड में भर करके हाथी और वापस बाहर फेंकता है, उसी प्रकार से खूब पानी पी ले, उकड़ू होकर के बैठ जाए, ऐसे पाँव पर बैठ जाए और खूब पानी पिए, न भाए तो भी पिए, पूरा पेट पानी से भर ले और उसके बाद में 2 उंगली जो है मुंह में डाल करके थोड़ा सा दबाए तो एक उल्टी सी होगी, के होगी, उससे अंदर का जो भी मल है वो मुंह द्वार से होकर के बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं धोती क्रिया। तो नैति, धोती, बस्ती, नौली, गज। गज का भी बता दिया, हाथी की तरह जो है वो जैसे पानी बाहर फेंकता है वैसे अपने को पूरा पानी पी करके फिर बाहर निकालना। और त्राटक। त्राटक का मतलब होता है अपनी दृष्टि को स्थिर रखना, एक कोई बिंदु लगा देना और उस पर लगातार देखना बिना पलक झपकाए, उससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो इस साधन छठ योग का कहिए, सादिया घट उजियाला,
साधो भाई गुरुगम पंथ निराला। ये जो साधन है, ये जो क्रियाएं हैं, किसी अनुभवी से सीख करके यदि साधना की जाए तो घट में प्रकाश होता है। यानी कि अपना शरीर जो है बड़ा प्रफुल्ल होता है, हल्का हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, योग क्रिया करने के अनुकूल हो जाता है। साधो भाई गुरु गम पंथ निराला, इसलिए निराला है। और ये क्रिया भी बड़ी कठिन है, इसलिए कहा है शीश उतार चले कोई सूरा, शीश उतार चले कोई सूरा, मस्त फकड़ मत वाला, साधो भाई गुरु गम पंथ निराला। शीश उतार चले कोई सूरा, निश्चयात्मक बुद्धि, संकल्प, दृढ़ संकल्प कि मैं इसको करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, और कोई भी विडंबना आएगी तो अनुभवी से पूछ करके उसका मुकाबला करूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो ऐसा निश्चयात्मक बुद्धि वाला, दृढ़ साहसी हिम्मत वाला इस पथ में आगे बढ़ सकता है। प्रथम धार सार उर अंदर, सतगुरु परम दयाला, प्रथम धार सार उर अंदर, सतगुरु परम दयाला, आसन पदम ओ उलट कर नाभि, आसन पदम उलट कर नाभि, श्वासों श्वास संभाला, साधो भाई गुरु गम पंथ निराला, शीश उतार ओ चले कोई सूरा, शीश उतार चले कोई सूरा, मस्त फकड़ मत वाला, साधो भाई गुरु गम पंथ निराला। प्रथम धार सार उर अंदर, सतगुरु परम दयाला। सार का मतलब यानी कि जो वास्तविकता है, भ्रम से अलग होकर के जितनी भी मन को भटकाने की जो बातें चल रही है, लोग कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो उस कहने पर न जाए बल्कि करके देखे। इस तरह से सार को ग्रहण करके, प्रथम धार सार उर अंदर, सतगुरु परम दयाला। वो जो सत्य है वो दयालु है, करुणावान है, उसकी तरफ हमारी यात्रा चल रही है। तो ऐसा सारपूर्ण तथ्यों को ग्रहण करके उनको प्रायोगिक रूप में लेकर के और फिर आगे बढ़े। आसन पदम उलट कर नाभि, श्वासों श्वास संभाला, साधु भाई गुरु गम पंथ निराला। पद्मासन, वैसे तो बहुत से आसन जो है योगी ने बताए हैं, लेकिन कुछ ऐसे आसन हैं जो सब तरह की पूर्ति कर देते हैं। उनमें से 4 आसन मुख्य बताए। एक तो बताया स्वस्तिकासन, यानी कि इसको सुखासन भी कहते हैं, आलती पालती मार करके आराम से बैठ जाना, यानी कि अधिक देर तक वो बैठ सकता है। दूसरा है पद्मासन, यानी कि बाईं जंघा पर दायां और दाईं जंघा पर बायां पांव रख करके एक क्रॉस बना करके और बैठना। उससे जितनी भी नाड़ियां हैं वो केंद्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उन पर दबाव पड़ता है, जिससे वो एक लेवल पर आ जाती है, सीधी हो जाती है। आसन से बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, और वहाँ पद्मासन में इस तरह का क्रॉस हो कि वो नाड़ियाँ संयमित हो सभी, यानी कि प्राणवायु जब जाएगा आएगा तो वो पूरी तरह से उनको आपूरित कर सके, उनको शक्ति दे सके। आसन पदम उलट कर नाभि, श्वासों श्वास संभाला, साधु भाई गुरु गम पंथ निराला। अब क्या करना है कि पद्मासन लगा लिया और श्वास पर ध्यान देना है। श्वास जो भीतर जा रहा है, श्वास बाहर निकल रहा है, श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर निकल रहा है, बस इसके अलावा और कहीं मन को न ले जाएं। श्वास के साथ मन को लगा दें।
श्वास की डोरी के साथ मन एक हो जाए, उससे अलग ना हो। श्वास का निरंतर ध्यान रहे उसको, श्वास का साक्षी हो जाए, श्वास के साथ आए जाए, श्वास का मित्र हो जाए। तो ऐसा श्वास जब चलता है तो क्या होता है कि नाभि से पवन जो है पलटना शुरू करता है। नाभि हमारा केंद्र है शरीर का। कहते हैं योगी लोग कि 72 करोड़ नाड़ियां नाभि कुंड में एकत्रित है, और वहां जो श्वास जाता है और जब वहां जो जठराग्नि है उसके साथ संयुक्त होकर के वो एक एनर्जी में बदलता है, एक ऊर्जा वहां से स्फुरित होती है और वो पूरे शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होती है। पूरा शरीर सक्रिय रहता है। बड़ा गहन मामला है, बड़ा गहरा विज्ञान है। मानव शरीर बहुत ही रहस्यमय है। पता बहुत कुछ लगा लिया इसका, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है। आगे कहा है इसमें 4 6 10 अरु 12 16 2 टकसाला। 4 6 10 और 12 16 2 टकसाला। अधर विचार उरद होय चरणो, अधर विचार उरद होय चरणो, मिटे भरम का जाला, साधो भाई सतगुरु परम दयाला। 4 6 10 और 12 16 2 टकसाला। अब देखो, जिन्होंने गति की है भीतर में, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा अनुभव तुम भी करोगे तो जाकर के तुम्हें एहसास होगा कि वास्तविकता क्या है। अब 4 6 10 और 12 16 2 टकसाला, क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि हमारे अंदर 7 कमल हैं, 7 चक्र हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। पहला चक्र है मूलाधार। तो मूलाधार में 4 पंखुड़ी का दल है। 4 पंखुड़ी से मतलब 4 नाड़ियां इस प्रकार से समाहित है, वहां इस प्रकार से बैलेंस्ड में है कि वो उस केंद्र को प्रभावित करती है। और ये श्वास जब जाता है नाभि से पलट करके पीछे की ओर रीढ़ की उस हड्डी में, तो वहाँ जो है ये चक्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों के अंदर जहाँ जहाँ इनका मिलन होता है, तीनों नाड़ियों का जहाँ मिलन होता है, उस मिलन को केंद्र कहते हैं, उस मिलन को चक्र कहते हैं, उस मिलन को कमल कहते हैं। तो 7 चक्रों की जो बात है, वहां पहला जो मिलन है वो है मूलाधार चक्र। वहां 4 पंखुड़ियां हैं। और उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसकी 6 पंखुड़ियां हैं। ठीक है। फिर नाभि चक्र, उसमें 10 पंखुड़ियां हैं। और फिर और आगे बढ़े तो हृदय चक्र, उसमें 12 पंखुड़ियां हैं। और फिर है विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, कंठ की जगह, उसमें 16 पंखुड़ियां हैं। और फिर है आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र, वहां 2 पंखुड़ियां हैं। तो 4 6 10 और 12 16 2 टकसाला, ये प्रमाणित किया है योगियों ने। जिन्होंने भी ध्यान लगाया वो इससे गुजरे हैं, अनुभूत किया उन्होंने। तो आज्ञा चक्र तक ये श्वास अपनी गति करता है। अधर विचार उर्ध होय चरणों, मिटे भरम का जाला, साधु भाई गुरुगम पंथ निराला। तो अधर का मतलब जो मूल कमल है उसका विचार करते हुए उर्ध होय चरणों, ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि आज्ञा चक्र की तरफ हमें गति करनी है। और गति स्वतः ऊर्जा करेगी। यदि आपका षट कर्म सही हो गया, शुद्धिकरण ठीक हो गया, अंदर से आपने श्वास और मन की गतिविधि जो है एक हो गई, दोनों का सामर्थ्य हो गया, दोनों का मिलन हो गया, दोनों की मैत्री हो गई और दोनों प्रेम के साथ आ जा रहे हैं,
तो ये एक ऊर्जा जो बनेगी और चक्रों को पार करेगी, उसके साथ पवन के साथ मन भी है, तो वो मन अनुभूत करता जाएगा। ऐसा रहस्य है ये। लेकिन मामला बड़ा बारीक है। कहा है, ओ मकड़ी का तार, हाँ अनहद घोर गगन में गाजे, पलटे प्राण बंक नाला, अनहद घोर गगन जब गरजे, पलटे प्राण बंक नाला, मकड़ी का तार, ओ तार से झीना, मकड़ी का तार, तार से झीना, चढ़े कोई संत निराला, साधो भाई गुरु गम पंथ निराला। कहा है, अनहद गोर गगन में गरजे, पलटे प्राण बंक नाला। आज्ञा चक्र तक बात की हमने। श्वास और मन दोनों यहां आ गए। यहां के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये गगन मंडल है पूरा, मस्तिष्क, इसके अंदर जो है राउंडिंग करता है। पवन राउंडिंग करता है, उसके साथ साथ मन भी राउंड करता है, मन भी घूमता है। और उसके घूमने से एक आवाजें पैदा होती है, नाद पैदा होता है। 10 प्रकार की नाद बताइए। तो उसमें कहीं शंख बजता हुआ, कहीं बहरी बजती हुई, कहीं घड़ियाल, कहीं घुंघरू, कहीं बंसी, कहीं मेघ गर्जन, है ना। तो ऐसे ऐसे जो नाद प्रकट होते हैं, आवाजें होती है, यानी कि ये नाद इसलिए इसमें वर्णन किया गया है वाणी में कि ऐसा ऐसा होता है, और ऐसा हो तभी जानना कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह हूँ, कहाँ आकर के ये नाद प्रकट होते हैं, मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। माइलस्टोन है ये सब। जैसे जैसे साधक गति करता है वैसे वैसे ये संकेत मिलते हैं, और उन लक्षणों को देख करके अपनी दिशा निर्धारित करता है। अनहद गोर गगन में गरजे, पलटे प्राण बंक नाला, मकड़ी का तार, तार से जीना, चढ़े कोई संत निराला, साधु भाई गुरु गम पंथ निराला। मतलब ये बड़ा सूक्ष्म मामला है, बड़ा बारीक मामला है। मकड़ी का तार, मकड़ी जो जाला बनाती है ना, वो तार तो दिखता है हमें, लेकिन उससे भी जीना, उससे भी सूक्ष्म। पवन वैसे सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है। कभी देखा मन को, कभी पवन दिखाई देता है। तो ये सूक्ष्मता का मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए बड़ा सतर्क रह करके इसको करना पड़ता है, तब जाकर के हमारी गति आगे होती है। ईड़ा पिंगला जोय सरोदा, सुखमण पीना प्याला, ईड़ा पिंगला जोय सरोदा, सुखमण पीना प्याला, अखंड धार जरे अमृत की, अखंड धार जरे अमृत की, अरे पीवे कोई पीवन वाला, साधु भाई गुरु गम पंथ निराला। ईड़ा पिंगला जोय सरोदा, सुखमण पीना प्याला। अब देखो बड़ा मार्मिक बात है यहाँ। पवन और मन दोनों नाभि से पलट करके रीढ़ की यानी कि पीछे की ओर, जिसको बंक नाल भी कहा है संतों ने, पीछे की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर, मूल कमल से सहस्त्रार की ओर या आज्ञा चक्र की ओर, यानी कि ऊर्ध्व गति कर रही है। तो उसमें ईड़ा और पिंगला, पिंगला यानी कि दाएं नासिका से जो स्वर निकलता है, जो श्वास चलती है, उसको पिंगला स्वर कहते हैं। इसका नाम सूर्य स्वर भी कहा है, ठीक। और ईड़ा कहते हैं बाएं को, है ना, इसको चंद्र स्वर भी कहा है। तो ये दोनों जब चलती है सम हो करके, आगे पीछे नहीं,
जब दोनों सम होती है तो बीच का मार्ग खुलता है, उसको कहा है सुखमना, सुखमना। नाम भी बड़ा प्यारा है, यानी कि जो मन को सुख दे वो सुखमना, ये बीच की नाड़ी है। तो इन दोनों रास्तों को छोड़ देना है, ईड़ा और पिंगला को, और बीच के रास्तों को पकड़ना है। ये ऐसा संकेत है यहाँ। ईड़ा पिंगला जोय सरोदा सुखमण पीना प्याला, अखंड धार जरे अमृत की, पीवे कोई पीवण वाला, साधो भाई गुरुगम पंथ निराला। तो एक अमृत की एक लहर, एक सुमधुर अनुभूतियां, एक तरंग, एक उल्लास, एक प्रफुल्लता, ये हमें महसूस होती है। हमें यानी जो भी साधक है उसको महसूस होने लगती है। जब इस प्रक्रिया में कोई गुजरता है तो ऐसा वो एहसास करता है। ये कोई विरला, कोई हिम्मत वाला, कोई साहसी, कोई विवेकशील, कोई संयमशील, शीलवान व्यक्ति ही उस अनुभव के साथ ये यात्रा करता है। हारे उगा भाण अंधेरा भागा, उगा भाण अंधेरा भागा, दुख सुख छूटी डाला। उगा भाण अंधेरा भागा, सुख दुख छूटी डाला। सुख और दुख की तो जो परिपाटियां थी, जो अवरोध थे, जो द्वैत था सुख और दुख का, वो धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। और उगा भाण अंधेरा भागा, यानी कि एक अनुभव का प्रकाश भीतर प्रकट होने लगा। पहले वो भ्रांतिवश, नहीं जाननेवश, अनजान की वजह से होता क्या था और कहता क्या था, जानता क्या था और व्यवहार क्या करता था, इसलिए सुखी दुखी था। लेकिन अब वास्तविकता को वो समझता जा रहा है और उसको देखता हुआ, उसकी छानबीन करता हुआ, प्रत्यक्ष अनुभूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसलिए अनुभव का प्रकाश उसमें जग रहा है। उगा भाण अंधेरा भागा, दुख सुख छूटी डाला। कहे प्रताप ओ गुरु थानी कृपा, कहे प्रताप गुराजी थानी कृपा, फेरू निस दिन माला, साधो भाई गुरु गम पंथ निराला। कहे प्रताप गुराजी थानी कृपा, फेरू निस दिन माला। अब माला कौन फेर सकता है? किसके अंदर जो है गुरु के प्रति प्रेम और भाव जगते हैं, वो जो जिस अनुभवी ने जिस साधक को तैयार किया, आगे बढ़ाया, संकेत दिया, अपने सही अनुभव बताए और उसी अनुसार वो साधक भी चला और वही अनुभव मिले जो उसको बताए गए, तो उस अनुभव का तालमेल और उसका सामंजस्य देख करके, उसको अनुभूत करके उसके हृदय में से भाव उठे कि मैं उनको बारंबार प्रणाम करूं, बारंबार धन्यवाद दूं कि उन्होंने अपने अनुभव मुझ में प्रवाहित किए, मुझे बताए, संकेत किया और मैंने पकड़ा उनको। तब जाकर के मुझे भी ये आनंद लहर मिली, मैं आनंदित हो गया, मैं सुख और दुख के इस जंजाल से छूट गया। तो ऐसा गुरुगम का पंथ है और हिम्मत वाले, साहसी, संयमी व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सज्जनों, योग की धारा बड़ी गहन है, बड़ी रहस्यमय है और बहुत ही धैर्यता के साथ में, समझबूझ के साथ में इसको करते हुए प्रायोगिक रूप से जान सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। धन्यवाद।